अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 6 फैक्टराइजेशन सिमल्टेनियस इक्वेशन की एक्सरसाइज नंबर 6.10। लास्ट टाइम हमने 6.10 का क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस किया था। आज हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 की अगर आप लोग स्टेटमेंट देखें तो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग देख लें आपके पास क्या लिखा हुआ है। 5 की स्टेटमेंट लिखी है, अदनान इज़ 7 years ओल्डर देन अदील। अदनान 7 साल बड़ा है अदील से। Find their ages when 1/4 of Adnan's age is equal to the half of Adil's age। हमने इनकी एजेस फाइंड करनी है और उन्होंने सेकंड कंडीशन दी है कि अगर अदनान की एज 1/4 हिस्सा अगर अदनान की एज का इक्वल हो अदील की एज के, तो आपने इनकी एजेस को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हमने फाइंड क्या करना है, एजेस। इसलिए हम लेट कर लेते हैं यहाँ पे एक वेरिएबल x अदील के लिए एज की और एक वेरिएबल x प्लस जो आपके पास कंडीशन गिवन है क्योंकि 7 year ओल्ड है अदनान, इसीलिए x प्लस 7। अदील आपके पास समझने की पहले ट्राई करें कि आपके पास अदील की जितनी एज है अदनान उससे 7 साल बड़ा है। फॉर एग्जांपल अगर अदील 5 year ओल्ड है तो अदनान इससे 7 साल बड़ा होगा, तो मतलब 5 + 7 अदनान होगा 12 years ओल्ड। अब यहाँ पे हमें अदील की एज का कोई फ़िक्स नंबर गिवन नहीं है, उन्होंने बस लिख दिया है कि अदील की कोई एज है। तो यहाँ पे हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि अगर x होगी तो ये जो अदनान की एज है x + 7, क्योंकि 7 years ओल्ड है तो अगर मैं उसके अंदर 7 years ऐड कर दूँगी तो वो आपके पास बन जाएंगे अदनान की एज के इक्वल। तो अब आपने सबसे पहले लेट करना है अदील्स एज। क्वेश्चन नंबर 5, लेट अदील्स एज को हमने क्या लेट किया है, वेरिएबल x, और अदनान की एज, अदनान अदील से 7 साल बड़ा है तो मतलब कि जितनी भी उसकी एज होगी अगर उसके अंदर मैं 7 प्लस कर दूं तो वो अदनान की एज आ जाएगी, तो x + 7। ठीक है, फर्स्ट आपके पास लाइन में ये गिवन था। सेकंड देख लें, सेकंड आपके पास गिवन है, हमने इनके एजेस फाइंड करनी है। अगर कंडीशन हमारे पास है कि अगर अदनान की एज का 4th पार्ट इक्वल होता है अदील की एज के हाफ के बराबर। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन क्या उन्होंने कहा है, अदनान की एज का 4th पार्ट, मतलब अदनान की जितनी भी एज होगी उसका 4th पार्ट इक्वल है अदील की एज के हाफ के। ये आपके पास इसकी कंडीशन बनेगी स्टेटमेंट को पढ़ने से। आप देख लें, अब आपके पास यहाँ पे आपने x वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो x वेरिएबल इस साइड में भी और इस साइड में भी है, तो आपने x वेरिएबल को सबसे पहले इसके ब्रैकेट ख़त्म करके x वेरिएबल्स को एक साइड पे लेके आना और कांस्टेंट नंबर है उसे दूसरी साइड पे लेके जाना है। सबसे पहले इसे मल्टीप्लाई करें, 1/4x प्लस 1 7 = 7 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल्स टू 1/2x। x की ये वाली वैल्यूज़ है, इस x को मैं इधर ले आऊँगी तो ये प्लस है तो इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस, और ये वाली टर्म प्लस है दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगी, माइनस। अब आपके पास ये फ्रैक्शन के फॉर्म में आ गया है क्वेश्चन। ये देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है 4 और नीचे लिखा हुआ है 2, तो आपने इसका एलसीएम लेके चेक करना है कि इसका एलसीएम आपके पास क्या बनता है। 2 2 = 4, 2 1 = 2, 2 1 = 2 एंड 1 वैसे ही अगर आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 4। इसका मतलब है कि आपके पास इसका जो एलसीएम बन रहा है वो है 4। एलसीएम आ गया है आपके पास 4, इक्वल के इस साइड वाली वैल्यू वैसे ही रहेगी, हमने एलसीएम इस साइड पे लिया है। तो 4 को अगर आप 4 पे डिवाइड करते हैं तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1, और 1 को आपने ऊपर वाली नंबर से मल्टीप्लाई किया, 1 1 = 1, साथ में क्या है उसके वेरिएबल x है, माइनस
2 लिखा है और यहाँ पे है एलसीएम 4, तो 4 को डिवाइड करेंगे, नीचे वाले नंबर जो लिखा है 2 इससे डिवाइड करूँगी तो 2 आ जाएगा, और 2 को अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँगी तो 2 1 जा 2 और साथ में x। इसके साथ है प्लस का साइन, इसके साथ है माइनस, प्लस माइनस माइनस, 2 में से 1 माइनस करें तो आपके पास 1 ही आएगा, लेकिन बड़ी वैल्यू का साइन आएगा। बड़ी वैल्यू यहाँ पे 2 है तो 2 के साथ क्या है माइनस, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस कैंसिल हो गया है, आपके पास रह गया है x डिवाइडेड बाय 4 इक्वल्स टू 7 डिवाइडेड बाय 4। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे देखना है x को सेपरेट हमने करना है, तो 4 उसके नीचे डिवाइड हो रहा है तो दूसरी साइड पे इक्वल के दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, 7 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 4 से कैंसिल, x का जो आपके पास आंसर आया है वो आया है 7। हमने यहाँ पे फाइंड करना था अदील की एज और हमने फाइंड करना थी अदनान की एज। तो अदील की x जो है आपके पास अगर चेक करें तो x आपके पास क्या है अदील की एज। इसके बाद आप लोगों ने आगे जो भी क्वेश्चन है अदनान की एज कितनी बनेगी और अदील की एज वो आपने लिखनी है। अब आपने लेट नहीं लिखना, अब आपने लिखना है अदील से एज x थी और x का आंसर हमारे पास क्या आ गया है 7। अदनान से एज हमारे पास क्या थी x + 7, x मेरे पास आया है 7 और 7 इधर वैसे ही है, 7 + 7 कितना हो गया 14 ईयर्स। यहाँ पे भी ईयर्स लिख दें क्योंकि ये आपके पास एज साल में होती है इसलिए हम यहाँ पे ईयर्स लिखते हैं। ये 7 ईयर्स है अदील की एज, अदनान की एज है आपके पास 14 ईयर्स, और ये आपके पास है क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर, जिसमें हमने फाइंड आउट करना सीखा कि अगर हम अदील या अदनान की एज फाइंड करते हैं तो हम कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको दूसरी जो यहाँ पे डिफरेंट बात ये थी कि जो भी चीज़ हमने लेट की होती है वो उसका आंसर हमने लास्ट में देना होता है। हमने लेट में अदनान और अदील दोनों की एज की थी, इसलिए जो भी आंसर आया आपने उसकी वैल्यू x का वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 7, इसका मतलब अदील की एज हो गई 7 और अदनान की एज थी x + 7, तो x की जगह पे 7 पुट कर दिया, 7 आपके पास वैसे ही 7 + 7 इक्वल्स टू 14 ईयर्स। ठीक हो गया। इस तरह आपके पास आज हो गया है इस एक्सरसाइज 6.10 का क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। आई होप आपको एज कैसे फाइंड आउट करते हैं उसकी समझ आ गई होगी, लेकिन फिर भी अगर आपको समझ ना आई हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दिया करूँगी। थैंक यू।